चला रेडी, एक मिनट। कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये राजकीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणूक हे एक साधन आहे। ज्या समाजाचे प्रतिनिधी त्या ठिकाणी ज्या विचाराच्या माध्यमातून तिथे गेले पाहिजे म्हणून ते प्रश्न सुटत नाही आहेत। ओबीसींची संख्या जरी या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात असली तरी सुद्धा ओबीसींना प्रतिनिधित्व दिलं जात नाही म्हणून त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत। संसदीय राजकारण आणि कॉर्पोरेट राजकारणामध्ये आमचे लोकप्रतिनिधी येण्याला उत्सुक आहेत, परंतु आमचा स्वतःचा राजकीय असा पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरती नाही आहे। राज्य पातळीवर लहान पक्ष आहेत, परंतु त्याची मोठे जे राजकीय पक्ष आहेत ते दखल घेत नाहीत, म्हणून आमचे सेल काढले जातात। म्हणजे जे लोकसंख्येने मोठे घटक आहेत त्यांना एका सेल दिला जातो आणि जे लोकसंख्येने कमी लोक आहेत ते त्यांचं एक्झिक्युटिव्ह कमिटीमध्ये नाव घेतलं जातं। म्हणून आता येणाऱ्या काळामध्ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संसदीय राजकारणाच्या दृष्टीने सुद्धा जे एसटी, एससी आणि ओबीसी आम्ही एकत्र मिळून असं एक अभियान तयार करत आहोत की संसदीय राजकारण आम्हाला कशा पद्धतीने याला आम्ही तोंड देऊ आणि संसदीय राजकारणातून सुद्धा आम्ही आमचे प्रश्न सोडवणार आहोत। आम्हाला थोडा वेळ लागेल। पूर्ण देशाचा विचार करून आम्ही ते लागू करणार आहोत। बहिणजी मायावतींचं नाव घेतलं, त्या बहिणजी मायावतींनाच त्यांच्या पक्षासाठी जी ताकद, जी सत्ता आमचे तुकडे तुकडे करत आहेत त्यांनाच त्यांच्याबरोबर जावं लागतं आहे अशी वेळ ते लोक आपल्यावर निर्माण करत आहेत। ती ओबीसींवर ती वेळ येऊ नये म्हणून ओबीसीचं संघटन मजबूत होणं गरजेचं आहे आणि ओबीसींना हा विचार, या देशाचा विचार करण्याची गरज आहे। देशातलं अर्थशास्त्र, देशातला जो शिक्षणाचा विषय आहे, प्रशासनाचा विषय आहे, शेतीचा विषय आहे, संरक्षणाचा विषय आहे, हे सर्व विषय ओबीसींना नीटपणे कळण्यासाठी हे संघटन काम करणार आहे आणि येणाऱ्या काळात आम्ही त्या गोष्टीवरती सोल्यूशन देखील काढणार आहोत। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न साथियों के माध्यम से आवेदन निवेदन के काम निरंतर सरकार के पास दे रहे हैं और अभी तक की डेट में किसी भी सरकारों ने हमारे अधिकारों को देने की कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए हम लोग आगे हमारा खुद का नेटवर्क बना के, संगठन बना के, हमारे साथियों को प्रशिक्षित करके इसे लेने का हम प्रयास करेंगे और फिर भी हम सरकार से आज भी हमने ठहराव पास किए हैं। इसी तरह से हर कार्यक्रम में करते हैं, सरकार को निवेदन करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी करते हैं। अभी तक कोई सरकार ने इस पर उचित विचार नहीं किया है, करेगी तो हम देखेंगे, नहीं तो आगे जाके हमारा समाज इतना बड़ा समाज है, वो खुद ही सरकार 2-2, 4-4 सरकार उसके जेब में रखी है, वो खुद अपनी सरकार बना के और अपने बच्चों का अधिकार सुनिश्चित करने का काम करेगा। हमारे बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार ये है कि देश में लोकतंत्र लागू है और संविधान का स्वरूप डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र ये कहता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र और बजट आदि सभी क्षेत्रों में सभी समाजों को सभी की संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व, भागीदारी, हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन, जिसको आज हम लोग बोलचाल में आरक्षण कहते हैं, वो मिलना चाहिए। पर इस देश में 74 साल की तथाकथित आज़ादी के बाद भी किसी क्षेत्र में हम 0.1% है, कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं आधा % है। तो ये जो 65% ओबीसी को मिलना चाहिए था, 15% और 7.5% शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के हमारे भाइयों को मिलना चाहिए था, जो अल्पसंख्यक के हमारे भाई हैं उन लोगों को जो संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उससे ये चारों समाज अभी कोसों दूर है। इसलिए हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाती है तो हमारे लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं इन समुदायों के,
उनको हिस्सेदारी मिलेगी तो उनका जीवन बदलेगा, समाज का जीवन बदलेगा, देश में संविधान लागू होगा तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी और भारत फिर से इस डेमोक्रेटिक स्वरूप में विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगी। इसी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए हम लोग अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले इस देश में अपने लोगों को संगठित, जागरूक और अधिकारों के लिए प्रेरित कर रहे हैं।